आइए रुक करते हैं देश विदेश की कुछ खास खबरों की ओर। क्या फिर शेयर बाजार में मचने वाली है बड़ी हलचल? अडानी मामले में हिंडनबर्ग का नया खुलासा, इस बार सेबी चेयरपर्सन का है नाम। क्या फिर से शेयर बाजार में बड़ी हलचल मचने वाली है? क्या फिर निवेशकों के बीच चिंता का माहौल मंडरा रहा है? क्या शेयर बाजार में निवेशकों को भारी नुकसान की संभावना लग रही है? हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट में इस बार सेबी के चेयरपर्सन निशाने पर है। हिंडनबर्ग ने सेबी की चेयरपर्सन पर गंभीर आरोप लगाया है और दावा किया है कि उनका अडानी घोटाले से गहरा रिश्ता है। जाहिर है कि इस खबर के बाद निवेशकों के बीच चिंता का माहौल बन सकता है। हिंडनबर्ग के नई रिपोर्ट में क्या किए गए हैं दावे? सेबी अध्यक्ष का अडानी स्कैंडल से कनेक्शन, माधवी बुच और उनके पति का अडानी ग्रुप से कनेक्शन, बुच दंपत्ति के पास ऑफशोर एंटिटी में हिस्सेदारी, साइफनिंग स्कैंडल में इस्तेमाल हुआ था पैसा। विस्ल ब्लोअर के दस्तावेजों के आधार पर खुलासे का दावा, गंभीरता के बावजूद सेबी ने अडानी ग्रुप पर सख्ती नहीं की। आपको बताते हैं कि आखिरकार हिंडनबर्ग ने सेबी चेयरपर्सन और अडानी ग्रुप के बीच रिश्ते पर सवाल कैसे उठाए हैं और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में क्या है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मॉरिशस आधारित शेल संस्थाओं के जाल का खुलासा किया गया था, जिसका उपयोग संदिग्ध अरबों डॉलर के अघोषित लेन देन, अघोषित स्टॉक हेरफेर के लिए किया जाता था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी घोटाले में इस्तेमाल की गई ऑफशोर संस्थाओं में सेबी चेयरपर्सन की हिस्सेदारी थी। अप्रैल 2017 से लेकर मार्च 2022 के दौरान माधवी पूरी बुच सेबी की होल टाइम मेंबर होने के साथ चेयरपर्सन थी। सिंगापुर में उनका अगोरा पार्टनर्स नाम से कंसल्टिंग फर्म में 99% स्टेक था। हिंडनबर्ग के दावे के मुताबिक कंपनी की आय पर सवाल उठे, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। बांग्लादेश में सड़कों पर उतरे लाखों हिंदू, पूछा मेरे मंदिरों और घरों को क्यों लूटा जा रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय ने सुरक्षा और न्याय की मांग करते हुए अपने हक का सबसे बड़ा सड़क प्रदर्शन किया। राजधानी ढाका, चटगांव, बारसिल, तंगेल और कुड़ीग्राम जैसे प्रमुख शहरों में हजारों प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया और कहा कि हिंदुओं को बांग्लादेश में रहने का अधिकार है। उन्होंने शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार को हटाने के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में घरों, दुकानों और मंदिरों पर हमले के विरोध में शनिवार को लगातार दूसरे दिन ढाका में शाहबाग चौराहे को जाम कर दिया। विरोध प्रदर्शन में शामिल एक अल्पसंख्यक महिला के हाथ में तख्ती थी, जिसमें लिखा था कि बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाओ, न्याय और हमें सुरक्षा भी चाहिए। अन्य लोगों ने हिंदुओं को बचाओ, मेरे मंदिर और घरों को क्यों लूटा जा रहा है, हमें जवाब चाहिए। स्वतंत्र बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जारी नहीं रहेगा, धर्म व्यक्तियों के लिए है और राज्य सभी के लिए है। हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें जैसे कई नारे इस दौरान लगाए गए। सीएए में संशोधन, चुपचाप क्या बदल गया, लीक से देश में मचा हड़कंप। बंगाल में वोटरों को रिझाने के लिए बीजेपी का मुख्य हथियार संशोधित नागरिकता कानून सीएए रहा है। हालांकि इस चुनाव में बंगाल में बीजेपी को चौंकाने वाली सफलता नहीं मिली, लेकिन मतुआ बहुल क्षेत्रों में पार्टी ने जीत दर्ज की। अब खबरें आ रही है कि केंद्र सरकार सीएए के आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कुछ बदलाव कर चुकी है। केंद्र सरकार ने सीएए में क्या बदलाव किए हैं? सीएए के नियमों के अनुसार आवेदकों को ये साबित करने के लिए कि वह या उसके पूर्वज पाकिस्तान या अफगानिस्तान या बांग्लादेश से आए हैं, 9 प्रकार के दस्तावेज जमा कराने होते थे। अब खबर है कि इन दस्तावेजों के साथ आदि शब्द जोड़ा गया है, जिसका अर्थ है कि अगर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध न हो तो अन्य प्रमाणों के आधार पर आवेदन स्वीकार किया जा सकता है। इसके अलावा स्थानीय धार्मिक संस्थानों या मंदिर के पुजारियों द्वारा प्रमाण पत्र दिए जाने पर भी आवेदन स्वीकार हो सकता है। इस खबर के बाद देश भर में इसे लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है, खासकर तब जब हाल ही में बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का पतन हुआ है और कई लोग भारत में आने का प्रयास कर रहे हैं। लड़कियों के साथ डांस करते हुए नजर आए सीएम योगी, वीडियो हुआ वायरल, एफआईआर दर्ज। सीएम योगी का एडिटेड वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस मामले में धर्मपाल सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें नवीन सिंह नामक व्यक्ति पर आरोप है कि उसने सीएम योगी के वीडियो को एडिट कर उनके खिलाफ अपमानजनक वीडियो बनाकर इंटरनेट पर पोस्ट किया है। आरोप है कि नवीन सिंह ने एआई का उपयोग करके सीएम योगी की छवि को खराब करने के लिए वीडियो बनाया और उसे इंटरनेट पर शेयर किया। ये वीडियो सीएम योगी की छवि को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से बनाया गया है। इस मामले में हजरतगंज पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 352, साथ ही 353(2) और सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत एफआईआर दर्ज किया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है और वायरल एडिटेड वीडियो की सामग्री की जांच की जा रही है। यूपी उपचुनाव के नतीजों से योगी का भविष्य तय होगा। उत्तर प्रदेश के आगामी उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण है और 7 राज्यों के 13 उपचुनाव में से भाजपा महज 2 जीत पाई है। ये एक तरह से लोकसभा चुनाव में भाजपा को लगे झटके का जारी रहना ही है और उसका अगला चरण था। यूपी में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है वो प्रदेश के सभी अंचलों में फैली हुई है। इस लिहाज से ये चुनाव पूरे प्रदेश में चल रही हवा के बैरोमीटर में साबित होंगे। इन 10 सीटों में 5 पिछले चुनाव में सपा ने जीत दर्ज की थी और 3 भाजपा, 1 आलेरेडी और 1 निषाद पार्टी ने जीती थी।
कहना न होगा कि इनमें सबसे बड़ा संदेश अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से निकलेगा, जिसकी ओर पूरे प्रदेश की निगाह रहेगी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बावजूद अयोध्या की सामान्य सीट पर दलित मूल के अवधेश प्रसाद के हाथों करारी पराजय मोदी संघ भाजपा के लिए 2024 का सबसे बड़ा झटका थी। इसने ब्रांड हिंदुत्व और ब्रांड मोदी योगी के निर्णायक प्रभाव का ऐलान कर दिया था। लोकसभा में राहुल और अखिलेश के बीच अगली कतार में बैठे अवधेश प्रसाद के नाम का डिप्टी स्पीकर पद के लिए ऐलान करके विपक्ष ने रही सही कसर पूरी कर दी। अब उनकी खाली की हुई मिल्कीपुर सीट को भी किसी भी हाल में हासिल करने के लिए योगी ने अपने दो विश्वास पात्र इस्तीफा सालार सूर्य प्रताप शाही और मयंकेश्वर शरण सिंह को वहां प्रभारी बनाया है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना YouTube चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।